हेलो ब्रदर। आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर है और आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सन्स को चेंज कैसे किया जाता है। हाउ टू चेंज पर्सन्स इन नरेशन। सन और 123 का फॉर्मूला आपने जरूर सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आज आप सुन देख समझ सब लीजिए। फॉर्मूला सिंपल है। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। समझें? नहीं समझें? चलिए और अच्छे समझते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन के हैं, यानी कि आई, मी, माई, वी, अस, अवर हैं, तो प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यदि प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, यानी कि यू और योर है, प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यदि प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है, यानी ही, सी, इट, दे, नेम, हर, ये सब कुछ आया हुआ है, नेम किसी का भी नाम यदि आता है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। नो चेंज। थर्ड पर्सन के लिए नो चेंज। हमें ध्यान केवल और केवल रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं उन पर देना है कि वो फर्स्ट पर्सन के हैं, सेकेंड पर्सन के हैं या थर्ड पर्सन के हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने केवल एक ही टेंस का प्रयोग किया है जो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होगा। चलिए पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस की बात करते हैं। आई सेड आई डू नॉट गो देयर। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म होगा आई सेड दैट आई डिड नॉट गो देयर। यू सेड आई डू नॉट गो देयर। You said that you did not go there. He said, I do not go there. He said that he did not go there. ध्यान दीजिएगा, मैंने सेंटेंस एक ही रखा है ताकि आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हो रहे चेंजेस को देख सकें। अब देखिए, सब्जेक्ट वेरी कर रहा है तो कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। सेकेंड सेंटेंस, यू सेड आई डू नॉट गो देयर। आई यू के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यू बन गया। ही सेड आई डू नॉट गो देयर। यहां आई चेंज हुआ ही के अकॉर्डिंग, तो आई का ही बन गया। सी सेड आई डू नॉट गो देयर। सी सेड दैट सी डिड नॉट गो देयर। यहां पर आई सी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है और सी बन गया। राम सेड आई डू नॉट गो देयर। राम सेड दैट ही डिड नॉट गो देयर। सीता said, I do not go there. Sita said that she did not go there. They said, we want to play cricket. They said that they wanted to play cricket. Children said, we want to play cricket. Children said that they wanted to play cricket. अब तक आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस, यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सब्जेक्ट्स आए हुए हैं जो कि फर्स्ट पर्सन के थे, वो किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले। और अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के जीएनपी के अनुसार बदलते हैं। जीएनपी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल, नंबर क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल, और उसका पर्सन क्या है, वो फर्स्ट पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है। चलिए अब देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कोई पॉसेसिव प्रोनाउन आ जाए तो आप उसे कैसे बदलेंगे। आई सेड आई डू नॉट यूज माई पेन। आई सेड दैट आई डिड नॉट यूज माई पेन। यू सेड आई डू नॉट यूज माई पेन। यू सेड दैट यू डिड नॉट यूज योर पेन। ही सेड आई डू नॉट यूज माई पेन। ही सेड दैट ही डिड नॉट यूज हिज पेन। अब देखिए, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का आई यू के अकॉर्डिंग चेंज होकर के यू बन गया। आई डू नॉट यूज माई पेन, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन माई होता है, इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय यू का पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे योर। सी सेड आई डू नॉट यूज माई पेन। सी सेड दैट सी डिड नॉट यूज हर पेन। राम सेड आई डू नॉट यूज माई पेन। राम सेड दैट he did not use his pen. सीता said,
I did not use my pen. Sita said that she did not use her pen. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डू नॉट का डिड नॉट क्यों हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो रहा है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं। दे सेड वी वांट टू यूज आवर बैट। दे सेड दैट दे वांटेड टू यूज देयर बैट। चिल्ड्रन सेड वी वांट टू यूज आवर बैट। चिल्ड्रन सेड दैट दे वांटेड टू यूज देयर बैट। अब हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की बात करेंगे। He said to me, "You are smart." He told me that I was smart. You, second person, reporting verb के object के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। You, second person, reporting verb के object के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। Reporting verb हमारा said to है और उसका ऑब्जेक्ट me है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। देखिए, you me के अकॉर्डिंग चेंज होकर के I बन गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यू अपने सब्जेक्टिव केस में है, यू अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी कि यू का जो पोजीशन है वो सब्जेक्ट वाला है और चेंज हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मी के अकॉर्डिंग। तो मी का मी नहीं हो जाएगा, यहां पर मी अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो अब वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है, तो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, यानी कि आई आएगा। आई मी माई, याद है ना आपको? He said to you, "You are smart." He told you that you were smart. Sita said to him, "You are smart." Sita told him that he was smart. Ram said to her, "You are beautiful." Ram told her that she was beautiful. Ram said to them, "You are brave." Ram told them that they were brave. क्या होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो? उस कंडीशन में हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, मतलब किसके संदर्भ में बात हो रही है। राम सेड यू आर ब्रेव, राम टोल्ड हिम दैट ही वॉज ब्रेव, या फिर राम टोल्ड मी दैट आई वॉज ब्रेव। अब देखिए, यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन है वो चेंज हो गया, जबकि रूल हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ही और आई चेंज हो चुका है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि हमने उससे कहा होगा, यानी किसी थर्ड पर्सन से कहा होगा या किसी फर्स्ट पर्सन से कहा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम हिम के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो हिम हो सकता है, हर हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। हिम है तो ही हो जाएगा, अगर यहाँ हर होता तो सी हो जाता, मी है तो आई हो गया है, अस होता तो वी हो जाता। और यदि आपको पता हो कि यू किसके लिए यूज हुआ है तो उसके जेंडर नंबर पर्सन के अनुसार बदल दीजिए। जैसे टीचर सेड यू कैन नॉट डू योर होमवर्क इन द क्लासरूम अभिषेक। टीचर टोल्ड अभिषेक दैट ही कुड नॉट डू हिज होमवर्क इन द क्लासरूम। अब देखिए, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि यू से अभिषेक को डिनोट किया जा रहा है। टीचर टोल्ड अभिषेक दैट ही, अब देखिए यहाँ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है? अभिषेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि टीचर ने अभिषेक से कहा है। आई होप अब तक आपको फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को चेंज करना आ गया होगा। अब बारी है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की, यानी कि ही, सी, इट, दे, देम, हिज, हर, इन सब की। अब अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। राम सेड ही इज अ गुड स्टूडेंट। राम सेड दैट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। आई सेड सी इज अ गुड स्टूडेंट। आई सेड दैट सी वॉज अ गुड स्टूडेंट। अभी तक आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस सब्जेक्ट के पोजीशन पर आ रहे थे, और अब देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर आएंगे तो चेंजेस किस प्रकार होंगे। I said, Pooja loves me. I said that Pooja loved me. We said to coach, Rohan wants to play with us. We told coach that Rohan wanted to play with us. You said, Neha loves me. You said that Neha loved you. रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मी आया हुआ है,
अब मी चेंज होगा ऑब्वियसली रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर यू का यू नहीं हो गया है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है, केवल पॉसेसिव प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं, जो कि होता है योर। यू योर। आप यहां पर मत कंफ्यूज होइएगा कि यू अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है, नहीं, यहां पर ये अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है। संदीप सेड राधिका लव्स मी। अब देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए संदीप या ही लिखा हुआ है, दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। संदीप सेड राधिका लव्स मी या फिर ही सेड राधिका लव्स मी। संदीप सेड दैट राधिका लव्ड हिम। यहाँ मी संदीप के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है या फिर ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है और चेंज होकर के हिम बन गया है। संदीप बॉय है तो उसके लिए प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। राधिका सेड संदीप लव्स मी। राधिका सेड दैट संदीप लव्ड हर। मी राधिका के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर यूज किया गया है। They said to coach, Rohan wants to play with us. They told coach that Rohan wanted to play with them. आपने दूसरे सेंटेंस में देखा था अस वी के अकॉर्डिंग चेंज होकर के अस ही था, लेकिन यहां पर क्लियरली आप समझ सकते हैं अस जो कि फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव प्रोनाउन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। तो अस दे के अकॉर्डिंग चेंज होकर के देम बन गया, यानी कि दे का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, दे देम दियर। ठीक है, सिंपल सा है, जो जिस पोजीशन पर है वो चेंज होकर के भी अपने उसी पोजीशन में आएगा। अस यहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर था, तो जो कुछ भी चेंजेस होगा अब वो ऑब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग होगा। नाउ विद सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, पूजा सेड टू मी आई लव यू। पूजा टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी। यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। यू चेंज हुआ है मी के अकॉर्डिंग। यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, यू चेंज हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के मी के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, हमारे रिपोर्टेड स्पीच के जो भी प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आई जो कि फर्स्ट पर्सन का है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, यानी कि पूजा के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। पूजा गर्ल है इसलिए सी हो गया। यू सेकेंड पर्सन है, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि मी है, तो मी के अकॉर्डिंग मी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूजा अपने डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आएगी, पूजा के लिए प्रोनाउन जो यूज होगा वो यूज होगा, सी यूज किया जाएगा। टीचर सेड टू अस डीन वांट्स टू मीट विथ यू। Teacher told us that Dean wanted to meet with us. I said to you, I love you. I told you that I loved you. I said to Pooja, or I said to her, I love you. I told Pooja that I loved her. I said to Chandan, she loves you. I told Chandan that she loved him. I said to children, your mom loves you. I said to them, your mom loves you. I told children that their mom loved them. Your mom change होकर के their mom और last का you change होकर के them. Now with third person objects, I said to Chandan, Neha loves Sandeep. I told Chandan that Neha loved Sandeep. Chandan said to me, Neha loves Sachin. Chandan told me that Neha loved Sachin. देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन यूज किया गया है, नेहा जो कि थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, संदीप, सचिन। ठीक है, तो अब फर्स्ट पर्सन है नहीं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना ही सेकेंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर सब थर्ड पर्सन यूज किया गया है जो कि अपने इनडायरेक्ट फॉर्म में विदाउट चेंजेस आया है, कोई चेंजेस नहीं है, केवल और केवल दैट कर दिया गया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो तो चेंजेस कुछ ऐसे होंगे। नेहा सेड टू पूजा, आई शैल गो विथ यू। नेहा टोल्ड पूजा दैट शी वुड गो विथ हर। अब यहाँ पर सी और हर ऑब्वियसली दोनों थर्ड पर्सन में है, दोनों सेम जेंडर में भी हैं और सेम नंबर में भी हैं,
तो ऐसे समय पर जब हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्वियसली आई चेंज होकर के सी हो गया, तो उसे इंडिकेट कर देते हैं कि वो किस पर्सन के लिए यूज हुआ है। सी नेहा के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो नेहा ब्रैकेट में लिख देंगे, और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है तो हर पूजा, पूजा भी सी होगी, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर और पूजा ब्रैकेट में, ताकि पता चले कि यहाँ पर हर किस पर्सन के लिए यूज किया गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नेहा और पूजा दोनों का जीएनपी सेम है, यानी कि जेंडर नंबर पर्सन सेम है, तो किसके लिए सी और किसके लिए हर यूज हो रहा है, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ब्रैकेट्स में उनका नाम लिखना जरूरी है। एक और बात, शैल का शुड नहीं होगा बल्कि वुड होगा। क्यों? क्योंकि शुड से चाहिए का अर्थ निकलेगा, जो सेंटेंस का अर्थ पूरा बदल देगा। बात फ्यूचर की हो रही है तो वो वुड से ही पूरा होगा। आई होप अब आपको SON और 123 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।